जी भैया प्रणाम। बिल्कुल आपने सही सुना है, मैं मुंबई शहर में ही हूँ। मैं आपके घर बिल्कुल नहीं आ सकता भैया, मुझे आपसे बात करने में भी शर्म महसूस हो रहा है। मैंने देखा लोग यहाँ पे आपके बड़े बड़े होर्डिंग, बड़े बड़े पोस्टर लगाए हुए हैं शहरों में, और आपको लोग बहुत बड़ा समाज सेवक बता रहे हैं। जो अपने परिवार का नहीं हो सकता है वो अपने समाज का क्या हो सकता है। आपके यहाँ ऑफिस है, आपके पास गाड़ी है, आपके पास बंगलो है, आपके पास कई फ्लैट है, मैं मानता हूँ आपके पास सब कुछ है, लेकिन जब आप गांव जाते हो एक पंखा तक नहीं खरीदते हो, एक इन्वर्टर तक नहीं लगवाते हो, एक एसी तक नहीं लगवाते हो, क्योंकि उसका हवा आपके माँ बाप ले लेंगे, उसका हवा आपका भाई जो जिस माँ के कोख से दोनों लोग जन्मे वो भाई ले लेगा, उसका बेटा ले लेगा, उसकी पत्नी ले लेगी, और खुद जो माँ बाप ने आपको जन्म दिया। यह सब परिवर्तन सिर्फ इसलिए हो गया भैया क्योंकि आप मुंबई शहर आए और आप बहुत पैसा कमा लिया। भैया रुतबा और पैसा हमेशा पॉकेट में होना चाहिए, ना कि मन में होना चाहिए, और आपने उसे मन में ले लिया है। शर्म आती है भैया, आप अपने छोटे भाई को नीचा दिखाने के लिए पूरी ताकत लगा देते हो। आप यहाँ पर बहुत बड़ा समाज सेवक बन रहे हो, और माँ को अगर दवा के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती हो तो 1 रुपये नहीं देते हो। पिता के आँख का ऑपरेशन कराना था, पिता को पैसे की आवश्यकता थी, आपने पैसा नहीं दिया, और यहाँ पर ट्रस्ट खोल करके बड़े बड़े एनजीओ चलाते हो। ये सब कुछ पता है सबको, आप टैक्स बचाने के लिए सब करते हो, और मंदिरों में बड़े बड़े जगह जाकर भंडारा करवाते हो। भैया ये सब आपके ऊपर धब्बा है, ये सिर्फ दिखावे के लिए सब कुछ कर रहे हो। ये ऊपर से खुश होने के लिए अंदर से दुखी हो। जिस माँ बाप ने जन्म दिया, जो अपने माँ बाप का नहीं हो सकता, वो कभी समाज और संसार का नहीं हो सकता, और बहुत बड़ा अपने आप को समाज सेवक बताते हो। भैया एक सगे भाई के बेटी की शादी में पैसे देने थे तो आपने बोला मेरे पास पैसे नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि भाभी ने मना कर दिया था कि पैसे मत देना। भैया मैं सब कुछ जानता हूँ, भाभी दूसरे के घर से आई हमारे घर पर, लेकिन हम तो एक ही कोख से जन्मे हुए लोग थे। क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं थी कि अगर आप सफल हो गए, आप याद करिए कि एक ही चप्पल आता था, और जब आप बारात जाते तो हमने अपना चप्पल आपको दिया था, बड़े भैया ने आपको अपना चप्पल दिया। एक ही कपड़ा जब आता था, एक ही कलर के सबके कपड़े आते थे, अगर आपके जल्दी फट जाते थे तो भैया ने आपको दिया। एक ही साइकिल थी, हम लोग एक साथ घूमते थे। याद करिए वो दौर जब एक ही थाली में बैठ के तीनों भाई खाना खाते थे। लेकिन आप तो सब कुछ भूल गए सिर्फ चंद पैसों को प्राप्त करने के बाद। लेकिन आप इस शहर में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सुकून और शांति कभी नहीं प्राप्त कर पाएंगे भैया। और दूर के रिश्तेदारों को अपना खुद का रिश्तेदार बताते हो, और खुद के रिश्तेदार जो गरीब रिश्तेदार हैं उनको दूर का रिश्तेदार बताते हो। जो यहाँ मुंबई जैसे शहरों में नेता है, विधायक है, सांसद हैं, उनको अपना करीबी बताते हो, और जो आपके सगे रिश्तेदार हैं जो थोड़ा सा गरीब और लाचार है उनको उनकी औकात दिखाते हो। मुझे शर्म आता है आपको अपना भाई कहने में, और मुझे आप जैसे भाई की ज़रूरत नहीं है। जो भाई अपने परिवार और का नहीं हो सकता वो समाज में किसी व्यक्ति का नहीं हो सकता।